नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल नेक्स्ट लेवल क्लासेस बूंदी में। आई होप आप सब पढ़े होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से करेंगे। तो ये क्लास हमारी भव्य सीरीज वाली क्लास है जिसमें हम प्रत्येक टॉपिक के MCQs करते हैं और प्लस PYQs करते हैं जो कि आपके एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट होने वाले होते हैं। तो हमने हमारी 5-7 क्लासें कर ली थी जो कि आई आपने देख ली होगी, और जिस किसी बच्चे ने वो क्लास नहीं देखी है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको कल्चर PYQs मिल जाएगी, वहाँ जाके आप उन सभी क्लासों को देख सकते हैं। और आज की जो हमारी क्लास होगी ये होगी हमारी किसकी होगी, एक तो होगी हमारी भाषा, किसकी, भाषा साहित्य, और इसके अलावा बोलियां किसकी हो जाएगी, भाषा साहित्य और बोलियों की हमारी ये क्लास हो जाएगी। तो इसके लिए सबसे पहले आप सभी को हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और इस वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर देना है जो कोई भी राजस्थान कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है। और अभी भी बच्चों की कमेंट आते हैं कि इस तरह की क्लास किनको देखनी चाहिए, तो मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान के उस सारे बच्चों को देखनी चाहिए कि राजस्थान कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है और जिस एग्जाम में कला संस्कृति आती है तो उसको एक क्लास अवश्य देखनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रंथ विश्वेश्वर नाथ रेव द्वारा लिखा गया है। कॉइन्स ऑफ मारवाड़, इतिहास निबाज, हिस्ट्री ऑफ द राष्ट्रकूट, विश्वेश्वर स्मृति। तो कौन सा लिखा गया था, इतिहास निबाज। क्या लिखा गया था, इतिहास निबाज लिखा गया था, यानी ब ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि वेद का सार तथा पूजा पद्धति पुस्तकों की रचना किसने की थी, अजय सिंह, अभय सिंह, जोरावर सिंह या गज सिंह। वेदक सार और पूजा पद्धति की जो आपकी रचना थी ये की थी आपकी जोरावर सिंह ने। किसने की थी, जोरावर सिंह ने की थी, यानी स ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि राग मंजरी, रागमाला जैसे प्रसिद्ध संगीत ग्रंथों की रचयिता कौन थे। पुंडरीक विठल, उदित सूरी, महाकवि वृद्ध, सारंगधर। तो कौन थे, राग मंजरी और रागमाला किसने लिखी थी, आपकी पुंडरीक विठल ने लिखी थी। किसने लिखी थी, पुंडरीक विठल ने लिखी थी, यानी अ ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपकी उदित सूरी ने क्या लिखी थी, उदित सूरी ने लिखी थी कुवलय माला। क्या लिखी थी, कुवलय माला लिखी थी। तो आपका ये भी याद रखना है, तो अ ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आपको इसमें अधिकतर ऐसी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि अधिकतर एग्जाम में आए हुए नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन आने के चांस लगते हैं, इसलिए क्वेश्चन नए रिपीट होंगे, इसलिए हमने इनको और एडिट किया है और इसमें पुराने क्वेश्चन भी इन्वॉल्व किए गए हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि 17वीं शताब्दी की रचना राज प्रस्थिति महाकाव्य के रचयिता है गरीबदास, दुर्साहाड़ा, रणछोड़, केशवदास। तो कौन है, तो हो जाएंगे आपके रणछोड़ भट्ट। कौन हो जाएंगे, रणछोड़ भट्ट, तेलक। क्या हो जाएंगे आपके स ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे, मानकरण शारदा, हरविलास शारदा, CKF वोल्टेयर या जमनालाल बजाज। तो कौन थे वो थे आपके हरविलास शारदा। कौन थे, हरविलास शारदा थे। तो इसका ब ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा रचित ग्रंथ रूप मंडन का संबंध किस विषय से था। राजप्रसाद, मूर्तिकला, वास्तुकला या चित्रकला। किससे था आपका, तो जाएगा होगा मूर्तिकला से। किस हो जाएगा, मूर्तिकला, यानी ब ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि कवि राजा श्यामल दास एवं पुरतत्व वेदा मुनि जीन विजय का जिस जिले में जन्म हुआ था वह जिला था। कौन सा जिला था, वो था आपका भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में आपका स्थान आता है एक शाहपुरा। कौन सा, शाहपुरा। यहाँ से क्या होता है, यहाँ इनका जन्म हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। और इनकी एक प्रसिद्ध कविता भी है वीर विनोद। कौन सी, वीर विनोद। वीर विनोद किसने लिखी थी, आपकी श्यामल दास ददवाड़ा ने लिखी थी, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि मेवाड़ में गुहिल वंशीय राणाओं की वंशावली किस रचना में मिलती है। जयवंत रासो, हमीर रासो, विजयपाल रासो या खुमान रासो। किसमें मिलती है, तो मिलती है आपकी खुमान रासो में, यानी द ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिहारी द्वारा रचित बिहारी ससई। ये भी पूछ सकता है आपका बिहारी ने किसकी रचना की थी, बिहारी ससई की थी। में कितने दोहे संग्रहित हैं, तो इसमें आपके कितने दोहे संग्रहित हैं, इसमें आपके 713। कितने हो जाएंगे, 713 दोहे आपके बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि गुण रूपक नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है। वीरबाण, केशवदास, वीरमान या पद्मनाभ। कौन थे, जिसका सही आंसर हो जाएगा केशवदास। कौन सा हो जाएगा, केशवदास। ब ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसके रचयिता है, गुण रूपक के रचयिता कौन है, आपके केशवदास हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, आखिरी आवाज के रचयिता हैं विजयदान देता, उदयन सूरी, डॉक्टर राघे राघव या सूर्यमल मिश्रण। तो क्या हो जाएगा इसके, डॉक्टर राघे राघव आपका स ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सूर्यमल मिश्रण ने क्या लिखी थी, वंश भास्कर, क्या लिखी थी, वंश भास्कर लिखी थी। उदयन सूरी की मैंने बताई दिया आपका। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला है कि कुछ मादी आखर ग्रंथ के लेखक हैं रामेश्वर दयाल श्रीमाली, रीमा आहूजा, डॉक्टर समर यादव या कान्हा व्यास। कौन थे इसके, तो हो जाएंगे आपके रामेश्वर लाल श्रीमाली। कौन जाएंगे, रामेश्वर लाल दाल श्रीमाली। आपका ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध राग उपन्यास राग दरबारी के लेखक कौन थे, श्रीलाल शुक्ल, मंडन, सूर्यमल मिश्रण या जयानक। तो कौन हो जाएंगे इसके हो जाएंगे श्रीलाल शुक्ल, श्रीलाल शुक्ल। आपका ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि कम्युनिटीज इन राजपूताना के लेखक हैं आर.टी. प्रीचर्ड, गोपीनाथ शर्मा, हीराचंद ओझा या फिर जॉर्ज थॉमस। कौन थे, तो हो जाएंगे आपके आर.टी. प्रीचर्ड। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राजपूत शासक द्वारा नेहा तरंग रचित है, राजा सावन सिंह नागरीदास, महाराजा जसवंत सिंह, महाराज राय सिंह, राव बुद्ध सिंह। किसके द्वारा, तो हो जाएगी राव बुद्ध सिंह। आपका द ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि कवि सूर्यमल मिश्र ने अपनी पुस्तक वीर सत्सई किस भाषा में लिखी। देखिए एक पुस्तक कौन सी, वीर सत्सई है, एक वंश भास्कर है, वंश भास्कर है। आपको याद रखने की अधिकतर सूर्यमल मिश्रण से बहुत से क्वेश्चन आने को देखते हैं। और ये कहाँ के थे, आपके हाड़ौती से संबंधित थे। कहाँ से, हाड़ौती से संबंधित थे और हाड़ौती दरबार में कहते कवि थे, तो भी आपको याद रखना है। देखिए क्वेश्चन है हमारा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, किस भाषा में लिखी गई, हो जाएगा आपका किसमें, डिंगल में। किस हो जाएगी, डिंगल में। डिंगल आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि सुप्रसिद्ध कायाबेली ग्रंथ की रचना किसने की थी, अन्नाराम सुदामा, विजयदान देता, शिवचरण भरतिया, एस चंद्र प्रकाश देवल। किसने की थी, क्योंकि आपकी विदय दान देता नहीं, किसने की, विदय दान देता नहीं, यानी ब ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है, संगीत राजसा, रसिक प्रियता, सुरा प्रभुता, प्रसाद मंडन। ये नहीं था, इसका द ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपको कुंभा की जो रचना है वो तो 100% याद रखने की नहीं है, क्योंकि यहाँ से 100% एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन तो आने को देखता ही है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित लेखकों में से कौन हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक हैं, रीमा आहूजा, सतीश चंद्र, सुमित कुमार, आर.जी. मजूमदार। कौन हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रीमा आहूजा। क्या हो जाएगा, रीमा आहूजा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। किसके लेखक हैं, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है, आपके रीमा आहूजा हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राजस्थान भाषा के किस लेखक को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2015 प्रदान किया गया था, नंद भारद्वाज, अंबिका दत्त या अर्जुन देवचरण या मधु आचार्य। कौन हो जाएगा इसका हो जाएगा मधु आचार्य आशावादी। आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, द ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि कविराज श्यामल दास द्वारा लिखित प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ कौन सा है, वंश भास्कर किसका था, आपका सूर्यमल मिश्रण का मैंने बता दिया। वीर विनोद मेवाड़ आदि का इतिहास सूरज प्रकाश। कौन सा हो जाएगा आपका, वीर विनोद। क्या हो जाएगा, वीर विनोद बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ब ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि चेतावनी रथ चौंगटिया नामक रचना किस क्रांतिकार द्वारा रचित थी, केसरी सिंह बारड़, सूर्यमल मिश्रण, प्रताप सिंह बारड़, जोरावर सिंह बाटा। किसकी थी, केसरी सिंह बारड़ की। किसकी थी, केसरी सिंह बारड़ की थी। तो ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और केसरी सिंह का पुत्र कौन था, आपका ये कौन था, प्रताप सिंह। क्या हो जाएगा, प्रताप सिंह क्या हो जाएगा, केसरी सिंह बारड़ का पुत्र हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि करणी शतक, चुंडा शतक और हाड़ी शतक जैसी पुस्तक किसने लिखी, नाथू सिंह मणियारा, स्वाइब धामोला, मुरारीदान, टैपी चंदी सुधा। किसने लिखी थी, तो लिखी थी आपकी नाथू सिंह मैया ने। किसने लिखी थी, नाथू सिंह मैया रिया ने लिखी थी। आपकी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है
कि तीड़ो राव अलेकू हिटलर पुस्तकों की रचना किसने की? सूर्यमल मिश्रा, शिवदास गार्डन, कवि कलोल, विजय दान देता। तो किसने की थी? इसकी की थी विजय दान देता ने। किसने? विजय दान देता ने। तो इसका द ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि विजयपाल रासो नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? नल्ल सिंह, गिरधर आसिया, तलपत विजय, केशवदास। किसने की थी? तो ये जाएगा नल्ल सिंह। क्या जाएगा? ऑप्शन नल्ल सिंह बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्रबंध कोश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राजशेखर, कानरदेव, नयन सिंह, हेमचंद्र सूरी। तो क्या जाएगा इसका? राजशेखर बिल्कुल सही आंसर, यानी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। और आपके एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि यहाँ राजशेखर से आपका 100% एक क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेगा। तो आपको इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लगाना है क्योंकि आप कोई से भी एग्जाम में बैठेंगे वहां आपको ये क्वेश्चन देखने को अवश्य मिलेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि जुगलमेन चरित्र की रचना किसने की? दादू ने, राम प्रसाद ने, रामचरण ने, कृष्णदास परिहरी ने। किसने की थी? तो ये हो जाएगा आपका कृष्णदास परिहरी। आपका द ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि अर्ली चौहान डायनेस्ट लिखी है, किसने लिखी थी? गौरीशंकर ओझा, गोपीनाथ शर्मा, नारायण सिंह या दशरथ शर्मा। किसने लिखी थी? तो लिखी थी आपकी दशरथ शर्मा ने। किसने लिखी थी? दशरथ शर्मा ने लिखी थी। तो द ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला कि आईने एक बारी के रचयिता कौन है? अबुल फजल, बदायूनी, आरिफ कंदारी या फेजी। कौन है आईने एक बारी के लेखक? तो हो जाएगा आपका अबुल फजल। क्या हो जाएगा? अबुल फजल। ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन की हमीर रासो हमीर महाकाव्य के रचनाकार कौन है? सारंगदेव, सारंगधर, मुरारीदान, गिरधर ओशिया। कौन है? तो ये हो जाएंगे आपके सारंगधर। कौन हो जाएंगे? सारंगधर व्यास। आपका ब ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस रासो साहित्य में अलवर की स्थापना का विवरण मिलता है? तो ये मिलता है आपका प्रताप रासो में। किसमें मिलता है? प्रताप रासो में। तो ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है हमारा कि दरखत पर टंगी रोटी के रचनाकार हैं राम कुमार ओझा, सुषमा चौहान, पुष्पा रंगू या फिर श्याम जहांगीर। तो क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा राजकुमार ओझा। आपका ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी रचना जीन सूरी की नहीं है? शिलभद्र, रास एलोरा, गस्सुमाल रास या कवैतरा रास। तो कौन सी हो जाएगी? तो यह जाएगा भी रास केलारा। क्या जाएगी? ब ऑप्शन रास केलारा इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि नृत्य रत्न कोश की रचना किसने की थी? कुंभा ने, मंडन ने, सोम ने, जगजीवन भट्ट ने। किसने की थी? जवाब कुंभा। क्या जाएगा? ऑप्शन कुंभा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि राजपूत जीवन संध्या उपन्यास लिखा था केसरीनाथ, अवनिंद्र नाथ, रमेश चंद्र दत्त या कन्हैयालाल। किसने लिखा था? आपका रमेश चंद्र दत्त ने लिखा था, यानी ऑप्शन इसका भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि वीरवान का रचनाकार कौन था? बादर दाढ़ी, दुर्सा आडा, कृष्णा आडा या हेम रत्न सूरी। कौन हो जाएगा इसका? बादर दाढ़ी का जगह ऑप्शन इसका बादर दाढ़ी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि पद्मावत किसके द्वारा लिखी गई थी? राजशेखर, हरिसेन, मलिक मोहम्मद जायसी, विठल दास। किसके द्वारा? मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? 1540 को लिखी गई थी। आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, यानी 100 ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा और एग्जाम में आने के चांस भी 100% रहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि नागादंत रत्नावली प्रियदर्शिका के लेखक कौन थे? बाण भट्ट, विशाखा दत्त, वात्सायन, हर्षवर्धन। तो क्या जाएगा इसका? हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन इसका द ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला है हमारा कि महाराणा कुंभा द्वारा लिखित संगीत ग्रंथ कौन सा है? संगीत ग्रंथ, संगीत राज, संगीत सार या फिर संगीत उल्लास। तो कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा संगीत राज। क्या हो जाएगा? ब ऑप्शन बिल्कुल संगीत राज आपका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि राग मंजरी के लेखक कौन है? पुंडरीक विट्ठल, चांद खा, अमृत सेन या फिर अमीर का। तो ये जगह पुंडरीक विट्ठल। आपका ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है कि आगीबान के लेखक कौन है? दामोदर दास राठी, सागरमल गोपा, जय नारायण व्यास या फिर विजय सिंह पति। कौन हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जय नारायण व्यास, यानी स ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका जय नारायण व्यास। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला कि लील डांस के लेखक कौन है? इसका बिल्कुल सही आंसर आपका कन्हैयालाल सेठी। की जगह कन्हैयालाल सेठी, यानी ब ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मोनोत नैन सिंह की क्या है?
नैण श्री ख्यात, कौन सी नैण श्री ख्यात आ गया जाएगा, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है कि राजस्थानी हिंदी संक्षिप्त शब्दकोश के संपादक कौन है? पद्म श्री सीताराम लालस, पंडित दामोदर मिश्र, भट्ट द्वारका नाथ या श्री कृष्णानंद व्यास। तो क्या हो जाएगा इसका? पद्म श्री सीताराम लालस, आपका अ ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला कि राजस्थान में जन्मे प्रसिद्ध संस्कृत कवि थे हर्षवर्धन, कालिदास, बाणभट्ट या माघ, कौन थे? तो क्या इसका माघ क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर, यानी द ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और कहाँ जन्मे थे? भीनमाल में। कहाँ? भीनमाल में। तो वर्तमान में कहाँ पड़ता है आपका? नागौर में। भीनमाल नागौर में जन्मे थे, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है कि नैण श्री ख्यात किस भाषा में लिखी गई थी? आपकी राजस्थानी, ढूंढाड़ी, संस्कृत और पारसी, किसमें लिखी गई थी? तो लिखी गई थी आपकी राजस्थानी भाषा में। ऑप्शन राजस्थानी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजस्थानी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और किसके द्वारा लिखी गई थी? मोहनोत नैणसी के द्वारा। किसके द्वारा? मोहनोत नैणसी के द्वारा, ये भी आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला है कि पीथल द्वारा डिंगल भाषा में लिखे गए थे गंगा लहरी, वेलिकेशन रुक्मणी, हरि रास, अ दोनों। तो क्या जगह अ और ब दोनों क्या जाएगा? द ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गंगा लहरी और वेलिकेशन रुक्मणी भी इसका दोनों सही आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि जय सिंह सूरी के लेखक थे हमीर मलमर्दन, हमीर महाकाव्य, हमीर हट, हमीर आसो। तो कौन थे? तो जगह आपका हमीर मलमर्दन किसने लिखा था? जय सिंह सूरी ने लिखा था। तो अ ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है हमारा कि राग चंद्रिका किसके द्वारा रचित है? द्वारकानाथ भट्ट, मिर्जा राजा जय सिंह, देवर्षि भट्ट या माधव सिंह, किसके द्वारा लिखी गई थी? तो लिखी गई थी आपकी द्वारका भट्ट के द्वारा, यानी अ ऑप्शन इसका भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एकलिंग महात्म्य किस भाषा में लिखा गया? आपका ब्रज, संस्कृत, राजस्थानी, मेवाड़ी, कौन सी भाषा में लिखा गया था? तो लिखा गया था आपका संस्कृत में। किसमें लिखा गया था? संस्कृत। इसका भी क्या हो जाएगा? आपका ब ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? आपका मोहनलाल चौकाड़िया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मोहनलाल चौकाड़िया को। तो स ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है। और किसान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? विजय सिंह पति को। किसको? किसान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? विजय सिंह पति को कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला कि रसिक प्रिया नामक ग्रंथ के शासक द्वारा लिखा गया था। तो लिखा गया था राणा कुंभा द्वारा। किसके द्वारा? राणा कुंभा। इसका ब ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है शिशुपाल वध का लेखक कौन था? बूंदी का सूर्यमल मिश्रण, भीनमाल का माघ, जोधपुर का नैणसी, अजमेर का चंद बरदाई। तो किसने लिखा था? ये भीनमाल के माघ ने लिखा था। किसने? भीनमाल के जो माघ थे उन्होंने लिखा था। और भीनमाल कहाँ पड़ता है अभी वर्तमान में? जालोर में। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज विजय के रचयिता है चंद बरदाई, जयचंद्र, जयानक और बिशलदेव, कौन थे? पृथ्वीराज विजय के तो ये जगह जयानक। क्या जगह? जयानक बिल्कुल सही ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा की रचना नहीं? रसिक प्रिया है, सूड पर्वत है, नृत्य रत्न कोश, ये है कलानिधि नहीं है। क्या आपका द ऑप्शन कलानिधि बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसका द ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है कि 4 बांस 32 गज अंगुल अष्ट प्रमाण विरतक थी कवि जानकी, करणीदान की, चंद बरदाई की, नरोत्तम स्वामी की। किसकी थी? ये चंद बरदाई की थी। किसकी थी? चंद बरदाई की। तो ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन की रसिक रत्नावली के लेखक कौन है? नरहरिदास, नागरीदास, कवि हरिसेन या फिर माधवदास ददवाड़िया, कौन है? नागरीदास की जगह नागरीदास, आपका ब ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है कि सुपाह चरित्रम क्या है? चित्रित ग्रंथ है, शिलालेख के, हथियार या फिर रथ है। तो क्या जाएगा इसका? होगा चित्रित ग्रंथ। क्या जाएगा? चित्रित ग्रंथ आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला की हूँ गोरी की पीवरी नामक ग्रंथ की रचयिता आनंद शर्मा, हेमचंद्र, ज्ञानेंद्र शर्मा या विजयदान देता। क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा ज्ञानवेंद्र शर्मा। आपका बिल्कुल ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि अमृत पुत्र नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? आनंद शर्मा, रमेश चंद्र, श्रीधर व्यास, मुनि मधुकर। तो क्या जाएगा इसका? आनंद शर्मा क्या जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन इसका
बिल्कुल सही आंसर होगा। मणिमध्योकर की थी आपकी पग फेरो, कौन सी थी? पग फेरो, ये भी आपको याद रखना है। तो इसका क्या हो जाएगा? अ हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारी ये रजियारा सोटा ग्रंथ के रचयिता है दलपति विजय, सूर्यमल मिश्र, कृपाराम या हेमरतन। तो क्या जगह रजियारा सोटा किसने लिखी थी? आपकी कृपाराम खिड़िया ने। किसने लिखी थी? कृपाराम खिड़िया ने लिखी थी। कृपाराम खिड़िया ने लिखी थी, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थानी भाषा के विद्वान राजस्थानी में रामायण के रचयिता कौन है? आपकी क्या हो जाएगा? हनुमंत किंकर। क्या हो जाएगा? हनुमंत किंकर। आपके पास द ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो और ये कल वाली क्लास में भी हमने देखा था। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश क्या है? स्वामी दयानंद सरस्वती का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन है? आपका सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कहाँ हुआ था? आपका उदयपुर, जयपुर, अजमेर और जोधपुर। कहाँ हुआ था? उदयपुर में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन उदयपुर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है कि राजस्थानी ग्रंथ वेली कृष्ण रुक्मणी का लेखक कौन है? पृथ्वीराज राठौड़, तुरसा आड़ा, पद्मनाथ गाड, शिवदास गाड। क्या हो जाएगा? तो पृथ्वीराज राठौड़ इसका बिल्कुल ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला है कि राव जयसिरो छंद किस भाषा में लिखा गया था? पिंगल, प्राकृत, डिंगल या संस्कृत। किसमें लिखा गया था? तो लिखा गया था आपका डिंगल में। किसे लिखा गया था? डिंगल में। क्या जगह? डिंगल आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी स ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है कि सूर्यमल मिश्रण का जन्म कहाँ हुआ था? बूंदी में, बारां में, बांसवाड़ा में, बाड़मेर में। देखिए सूर्यमल मिश्रण का जन्म हुआ था बूंदी में। कहाँ होता? बूंदी में होता। और ये बूंदी के राज कवि थे। क्या? राज कवि थे बूंदी के। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा कौन सी? आपकी हाड़ौती है, मेवाती है, मेवाड़ी है, मारवाड़ी। सबसे ज्यादा आपकी मारवाड़ी बोली जाती है। क्या बोली जाती है? मारवाड़ी बोली जाती है। ये भी आपको याद रखना है। और ये किसकी क्वेश्चन है? आपकी बोलियों की क्वेश्चन है। और बोलियों से आपके 100% एक क्वेश्चन तो हर एग्जाम में आने के चांस रहते हैं। तो आपको बोलियों का टॉपिक 100% पढ़ना है और ज्यादा नहीं, ऊपर ऊपर से पढ़ना है, क्योंकि आजकल के जो पेपर आते हैं उनमें अधिकतर ऊपर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये भी आपको आराम से पढ़नी है। और भाषा साहित्य में से ज्यादा नहीं, आपको रचनाएं मेन रचनाएं पढ़नी है, ज्यादा नहीं पढ़नी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी व राजस्थान के बीच का समन्वय का कार्य करती है? ढूंढाड़ी, मालवी, मारवाड़ी और मेवाती। तो कौन सी करती है? जैसे आपकी मेवाती। क्या हो जाएगी? मेवाती बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मेवाती। मेवाती इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी द ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बोली कौन सी है? देखिए ये हमारा जैसे राजस्थान है, मैंने राजस्थान बना दिया वैसे ही। देखिए दक्षिणी कौन सा? इधर वाला दक्षिणी और पूर्वी, ये वाला, इस वाले से तो याद करा है। मारवाड़ी होगी क्या? नहीं। मालवी होगी क्या? मेवाती होगी क्या? नहीं। ढूंढाड़ी होगी क्या? नहीं। तो क्या हो जाएगी? मालवी आपका क्या हो जाएगा? द ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? मालवी इसका सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला कि सोरठा, छंद और माण राग जिस बोली की शिल्प विशेषता है? ढूंढाड़ी। अब देखिए मांड क्षेत्र कहाँ पड़ता है? आपको मारवाड़ी पड़ता है। क्या जगह? मारवाड़ी इसका क्या जगह? बिल्कुल सही आंसर। क्या जगह? मारवाड़ी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है कि सीताराम लालस जिन्होंने राजस्थानी शब्दकोश तैयार किया था, राजस्थान के किस जिले से संबंध था उनका? तो उनका संबंध किससे था? आपका जयपुर से था, जोधपुर से, उदयपुर या फिर अजमेर। किस जिले से संबंध था? तो उनका संबंध आपका जोधपुर से। किससे था? जोधपुर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ब ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि पूर्वी राजस्थान के मध्य पूर्व भाग की प्रधान बोली कौन सी है? यानी मध्य पूर्व यानी बीच वाले पूछ रहे। तो ब्रज है, हाड़ौती, मालवी, ढूंढाड़ी। तो कौन सी हो जाएगी? इसकी ढूंढाड़ी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ढूंढाड़ी में कौन से आते हैं? आपके जयपुर के आसपास का क्षेत्र। कौन सा? जयपुर के आसपास का क्षेत्र आता है, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की मूल भाषा कौन सी है? ढूंढाड़ी है, हिंदी है, मेवाड़ी या राजस्थानी। कौन सी है? तो राजस्थानी इसका बिल्कुल द ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, किंतु इसे राज्य भाषा का दर्जा नहीं मिला है। किसका राज्य भाषा का दर्जा नहीं मिला है? किंतु राजस्थानी मानी जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला है कि संत दादूदयाल ने अपनी साहित्य रचनाएं किस भाषा में लिखी थी? मेवाती, मालवी, ढूंढाड़ी, मारवाड़ी। किसमें लिखी थी? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ढूंढाड़ी में। किसमें लिखी थी? ढूंढाड़ी में लिखी थी, यानी स ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति काल कब है? 11वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी का प्रारंभिक काल, 12वीं शताब्दी का अंतिम चरण या 14वीं शताब्दी। तो इनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 12वीं शताब्दी का जो अंतिम चरण है ना, उसको राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल माना जाता है, यानी स ऑप्शन इसका भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
और अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और इस वीडियो को अपने दोस्तों को क्या कर देना है, शेयर कर दो। देखिए क्वेश्चन है कि राजस्थान की निम्नलिखित बोली में से कौन सी उसकी उपबोली सुमेलित है। मारवाड़ी राठी सही है, ढूंढाड़ी इसको देखते हैं बाद में, मेवाती खिराड़ी सही है, मालवी राजावाड़ी सही है, किंतु ढूंढाड़ी की नागरचोल नहीं है। तो ब ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसमें ये नागरचोल वाला नहीं है। ढूंढाड़ी में आपके जयपुर के आसपास का क्षेत्र रहता है जिसमें माल खिराड़ी वाले आ जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की बोली व उसके प्रचलन क्षेत्रों के संबंध में कौन सा क्वेश्चन गलत युग में है उसको पहचानिए। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम 100% आता है और ये क्वेश्चन ही है जो आपको पता ये करते हैं कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन है। देखिए ढूंढाड़ी जयपुर दौसा किशनगढ़ में बोली जाती है, सही बात है। तो हाड़ौती कोटा बूंदी बारह झालावाड़ बोली जाती है, ये भी सही है। मेवाती अलवर में बोली जाती है, सही है। किंतु बागड़ी तो आपकी डूंगरपुर में, कहाँ, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाती है। तो इसमें अजमेर ये आपका क्या जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका क्या जाएगा, स ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि अलवर जिले के प्रतापगढ़, अजबगढ़, थानागाजी और बलदेवगढ़ में बोली जाने वाली बोली कौन सी आपकी। मयाना मेवाती, खड़ी बोली, कठेर बोली या मेवाती बोली, यानी कौन सी बोली बोली जाती है। तो बोली जाती है कठेर मेवाती। कौन सी कठेर मेवाती बोली जाती है। तो ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के राजकीय विभागों में केवल हिंदी भाषा और देवनागरी की रबड़ की मोहरों का उपयोग कब अनिवार्य किया गया था। तो कब से किया गया था, ये किया गया था आपका सन 1976 से। कब से, 1976 से किया था। तो ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में बोलियों का वैज्ञानिक विभाजन करने वाला पहला विद्वान कौन था। तो कौन सा आपका जी ए गिरिसन। कौन था, जोसेफ गिरिसन था आपका, जी ए गिरिसन। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन है जो हमें मिलान करना है। क्वेश्चन है कि सुमेलित कीजिए बोलियां और उनके क्षेत्र दिए हुए हैं। मेवाती, अहिरवाटी, निम्बाड़ी, रागड़ी और सुदावड़ी और मारवाड़ी। इधर हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं कि उत्तरी पूर्वी, दक्षिणी राजस्थान, दक्षिणी पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान। देखिए मेवाती बोली जाती है उत्तरी पूर्वी में, सही बात है भी। निम्बाड़ी बोली जाती है दक्षिणी भाग में, सही बात है। रागड़ी दक्षिणी पूर्वी में बोली जाती है और मारवाड़ी पश्चिमी राजस्थान में। तो इसका क्या जगह आपको पहला, दूसरा, तीसरा होता है, यानी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर रहेगा। टीम ने क्या किया, सामने वाले सेम टू सेम बना दिए, इसमें आपको मिलाने की कोई जरूरत नहीं है। सामने वाला इसका सही आंसर था। तो ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपको ये क्षेत्र याद रखने, क्योंकि क्वेश्चन में अधिकतर पेपर में क्वेश्चन आते हैं क्षेत्रों से और मिलान चिन्ह पूछ सकता है। और ये पूछ सकता है कि जैसे बोली और उसका क्षेत्र पूछ सकता है कि चारों ऑप्शन में से कौन से क्षेत्र में बोली जाती है, कौन से क्षेत्र में बोली नहीं जाती। उसे आपको क्षेत्र दे दे कि क्षेत्र दे दिया, जैसे अलवर वाला क्षेत्र दे दिया और उसने दे दी कि मेवाती। तो आपसे पूछ सकता है कि इन जिलों में कौन सी बोली बोली जाती है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। और यहाँ से 100% 2 या 3 क्वेश्चन तो आपको देखने मिलते हैं हर एग्जाम में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला है कि रागड़ी बोली निम्न में से कौन सी बोली का मिश्रण है। मारवाड़ी, मेवाती, मालवी और हाड़ौती, मारवाड़ी और मालवी या ढूंढाड़ी या हाड़ौती। कौन सा जाएगा इसका, मारवाड़ी और मालवी आपका क्या जाएगा, 100 ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला कि मेवाती बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है। अभी मैंने बता दिया अलवर, भरतपुर, धौलपुर क्या होती है आपकी, ब ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, जिसमें मेवाती बोली बोली जाती है आपकी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस जिले में मेवाड़ी सामान्यतः नहीं बोली जाती। मेवाड़ी किसमें बोली जाती है, उदयपुर में बोली जाती है आपकी, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, इन क्षेत्र में बोली जाती है। पाली में नहीं बोली जाती, किसमें, पाली में नहीं बोली जाती आपकी। तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा, ब ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से ढूंढाड़ी बोली की उपबोली नहीं है, यानी ढूंढाड़ी बोली की हमें उपबोली देखनी है। तोरावाटी है, चौरासी है, राजावाटी में, देवड़ावाटी नहीं है। देवड़ावाटी कहाँ बोली जाती है आपकी, सिरोही में। कहाँ बोली जाती है, सिरोही में बोली जाती है। और आपको सिरोही में देखने को मिलेगा कि देवड़ा शासक भी कहाँ की थी आपकी, सिरोही की थी। अभी आपको याद रखना है। तो ब ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की भाषा के लिए सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया था। किसके लिए, राजस्थानी भाषा के लिए प्रयोग किया है। और राजस्थान के लिए तो राजपूताना शब्द का प्रयोग तो जॉर्ज थॉमस ने किया था, ये तो आपको याद रखना है। पर हमें राजस्थानी भाषा के लिए बोल रहा है तो किसने किया था, ये किया था जॉर्ज गिरिसन ने। किसने किया था, जॉर्ज गिरिसन। इसका ब ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किन जिलों में पंजाबी बोली बोली जाती है। अलवर, भरतपुर, चूरू, सीकर, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, चूरू। तो कौन से जिलों में बोली जाती है, हनुमानगढ़, गंगानगर बोली जाती है, यानी स ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो हमारे यही क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं पूरे। आप लोगों को अब क्या करना है, हमारे YouTube चैनल को क्या करना है, पहले तो हमारे YouTube चैनल को आपको सभी को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। क्या करना है, YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है और ये वीडियो
उन सभी दोस्तों को शेयर कर देना है जो राजस्थान कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है। और आपको ये जितनी भी पहले जो क्लासें हुई है वो क्लासें भी देखेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि आप राजस्थान कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें कला संस्कृति का बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज रहता है। तो आपको कला संस्कृति के टॉपिक सभी कंप्लीट करने पड़ेंगे। आप एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए, जिसके बाद में आप हमारे PYQ सीरीज देख सकते हैं, जिससे आपके सभी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो सभी क्लियर हो जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट नहीं होते। तो आपको ये भी देखने को मिल जाएगा। और मिलते हैं अपने किसी नए टॉपिक दूसरे टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।